स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी कंपटीशन 24 में मैं आपका अपना टीचर देवेंद्र कुमार। आज जो है मैं आपको अगला क्लास के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। अगला क्लास क्या है आज का? तो हमारा अगला क्लास है दोस्तों सम स्ट्रक्चर। सम स्ट्रक्चर क्या होता है आइए देखते हैं। जिससे दोस्तों लिखा है इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ या वाइस। तीनों का अर्थ होता है के बजाय या के स्थान पर। दूसरा दोस्तों बेसाइड्स, BESIDES। बेसाइड्स का जो सिनोनिम्स है वो है एक्सेप्ट, इसका अर्थ होता है कि अतिरिक्त। तीसरा है बेसाइड। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग की बात है कि बेसाइड में बस यहाँ पे यस हट गया है और बेसाइड्स में यस है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ बेसाइड्स की बात आती है दोस्तों वहाँ पे के अतिरिक्त हो जाता है, और जहाँ बस बेसाइड की बात आएगी ना तो नेक्स्ट टू होता है, यानी के बगल में। तो दोस्तों बेसाइड का जो सिनोनिम्स है वो नेक्स्ट टू हो गया, और जो बेसाइड्स है ना इसका सिनोनिम्स एक्सेप्ट हो गया। इंस्टेड आपका सिनोनिम्स इन प्लेस ऑफ हो गया और वाइस हो गया। इसका मतलब होता है के बजाय के स्थान पर। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं। आइए इसका हम प्रयोग करके कुछ सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। दोस्तों हम ये सब क्यों सीखते हैं मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, इससे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट होता है, बोलने की क्षमता बढ़ता है। और दूसरी बात, जो हम यस से लिखते हैं, जो लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है इन सब चीज़ों से। तो आइए देर ना करते हुए इन सब का हम अब अनुवाद करते हैं। जैसे लिखा है मैंने उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी। तो जिस वाक्य के अंत में बच्चों आ ई की मात्रा आती है, यानी वो पास्ट का इंडिफिनिट होता है। तो जब जाहिर सी बात है अगर ये पास्ट का इंडिफिनिट होगा और जो हमारा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो दोस्तों अब देखो इसका अनुवाद क्या होता है। तो मैंने कहा ना आई, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, आई बॉट। क्या बॉट? रामायण ना, तो RAMAYNA, रामायण। आई बॉट रामायण के स्थान पर ना तो क्या हो जाएगा इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ नोवेल, NOVEL। दोस्तों नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। अब ये हमारा सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सेंटेंस में अगर के स्थान पर आ जाए, के बजाय आ जाए, तो वहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ और वॉइस का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ को। यहाँ पर आप वॉइस भी रख सकते हैं और इन प्लेस ऑफ भी और इंस्टेड ऑफ भी रख सकते हैं। दोस्तों तो ये रहा इंस्टेड ऑफ का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा। अब अगला देखते हैं। जैसे लिखा है हमारा क्रिकेट के अतिरिक्त हमने फुटबॉल का आनंद लिया। दोस्तों लिया ना, वाक्य के अंत में आ की मात्रा आ रहा है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा आता है वो पास्ट का इंडिफिनिट होता है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहे तो वहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और डिड नॉट का कंट्रक्शन हमारा डिडंट होता है। तो आइए देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा। क्रिकेट के अतिरिक्त हमने फुटबॉल का आनंद लिया। हमने होगा सब्जेक्ट ना, तो वी। आनंद लेने का मतलब होता है दोस्तों इंजॉय, तो वी इंजॉयड, वी इंजॉयड। किसका? फुटबॉल का ना, फुटबॉल, फुटबॉल। वी इंजॉयड फुटबॉल के अतिरिक्त, तो दोस्तों बेसाइड्स। बेसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो वी इंजॉयड फुटबॉल बेसाइड्स क्रिकेट, CRICKET। देखिए दोस्तों दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि मैंने उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी, यानी मुझको खरीदना था उपन्यास ना, तो मैंने उपन्यास नहीं खरीदा। क्या खरीदा? इसके जगह पर, इसके स्थान पर, इसके बजाय रामायण खरीदा। अब दूसरा दोस्तों कह रहा है कि क्रिकेट के अतिरिक्त हमने फुटबॉल का आनंद लिया, यानी मैंने क्रिकेट का भी आनंद लिया और फुटबॉल का भी लिया। के अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी क्या लग गया हमारा? बेसाइड्स, ठीक है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात है दोस्तों कि BESIDE बेसाइड, जिसका सिनोनिम्स होता है नेक्स्ट टू, यानी के बगल में। अगर हम यहीं पे यस लगा देना दोस्तों तो पूरा इंग्लिश हमारा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है के अतिरिक्त। अब देखिए तीसरे वाले पे एग्जाम्पल क्या हुआ। तो लास्ट एग्जाम्पल है वह मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। तो मेरे पास बैठी ना, यानी मेरे बगल में बैठी,
के बगल में, मेरे बगल में। वह मेरे कमरे में आई। दोस्तों आई, आ ई ए की मात्रा या पास्ट का इंडिफिनिट। वह मेरे कमरे में आई ना, तो सी मतलब वह, आना का मीनिंग इंटर, तो इंटर्ड हो जाएगा। सी इंटर्ड मेरे कमरे में ना, तो माई रूम। सी इंटर्ड माई रूम, और मतलब एंड मेरे पास बैठ गई। एंड सिट बेसाइड मी। सीट मतलब बैठना, बेसाइड मतलब मेरे पास, और मी मतलब बेसाइड में मतलब मेरे पास हो गया दोस्तों। बेसाइड में, सीट मतलब बैठना। अब देखो दोस्तों, कहने का बात यह है ना कि सी इंटर्ड माई रूम एंड सिट बेसाइड मी। वह मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। तो दोस्तों जहाँ पे आपका बेसाइड है ना, यहाँ पे हम नेक्स्ट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टू का मतलब ये होता है कि बगल में। अच्छा, तो ये रहा कुछ सम स्ट्रक्चर जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अच्छा एसे लिखने में, अच्छा लेटर एप्लीकेशन लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख के हमें भेज सकते हैं। मैं उस जो कमेंट में जो आपका जो डाउट होगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।